जी क्लास कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक और क्लास क्रिएट कर रही हूँ, पब्लिक क्लास ट्रायंगल, जिसको मैं इनहेरिट करवा रही हूँ शेप से। और यहाँ पे मैं दो फील्ड्स दे रही हूँ, पब्लिक इंट बेस और हम इसको कर देते हैं पब्लिक इंट हाइट। ठीक है, और यहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्टर ले लेते हैं पब्लिक ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल में हम दो फील्ड्स दे देते हैं, इंट बी इंट एच। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या डिफाइन कर देते हैं, यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं बेस इज इक्वल टू बी एंड एच हाइट इज इक्वल टू एच। और वही जो मेथड मेरे पास एरिया का मेथड था, उस एरिया के मेथड को हम यहाँ कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि जब तक एरिया का मेथड को हम यहाँ पे ओवरराइड नहीं करेंगे, ये हमें एरर शो करता रहेगा कि या तो ट्रायंगल की क्लास को एब्स्ट्रैक्ट करें या उस इनकम्प्लीट मेथड को कंप्लीट करें। तो यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ पब्लिक ओवरराइड डबल, इसको भी हम फिर डबल डबल कर देते हैं क्योंकि हमारे पास फील्ड वहाँ पे डबल है, तो हम डबल। ठीक है, पब्लिक यहाँ पे भी हमारे पास डबल आएगा, डबल एंड डबल। ठीक है, और हमने ओवरराइड कर दिया डबल एरिया, और इस एरिया के उस पर हम क्या करेंगे, रिटर्न बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये जो हमारे पास एरिया होता है ट्राइंगल का। तो हमने दो अलग अलग क्लासेस बना दी। एक क्लास मेरे पास जो है वो रेक्टेंगल की है, जो शेप को ओवर इनहेरिट कर रही है, जिसमें एरिया को मैंने ओवरराइड कर दिया रेक्टेंगल के एरिया के अकॉर्डिंगली। इसी तरह एक क्लास ट्राइंगल की है, जो कि शेप की एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट कर रही है और उसके एरिया के मेथड को ओवरराइड कर रही है ट्राइंगल के एरिया कैलकुलेशन के लिए। अब जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट हम किस तरीके से बनाएंगे, मेन में हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे रेक्टेंगल, न्यू रेक्टेंगल, जिसमें हम दो चीजें पास कर देंगे, 10, और हम कॉल कर देंगे आर डॉट एरिया। आर डॉट, अच्छा वो रिटर्न कर रहा है, हमें कुछ भी प्रिंट नहीं करवाया, तो उसको कंसोल डॉट राइट लाइन की स्टेटमेंट के अंदर प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, 10 मल्टीप्लाई बाय 20 100। सिमिलरली हम एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं ट्राइंगल का। ट्राइंगल t इज इक्वल टू न्यू ट्राइंगल, और इसमें हम t डॉट एरिया कॉल कर देते हैं। ठीक है, इसने 100 दे दिया। 10 को 20 से मल्टीप्लाई करेगा 200 और 2 से डिवाइड कर देगा, तो ट्रायंगल के लिए एरिया आ गया मेरे पास 100। तो इस तरीके से हमने एब्स्ट्रैक्शन अचीव करके देख ली थ्रू आवर कोड एज वेल। दो एग्जांपल जो है वो आपकी स्लाइड में गिवन थी, और तीसरी एग्जांपल एब्स्ट्रैक्शन की मैंने आपको यहाँ पे करवा दी। जी, यहाँ तक कोई सवाल, किसी को कोई क्यूरी है क्लास? सो यू मे आस्क। अच्छा, एक टॉपिक हमारे पास था यूएमएल क्लास डायग्राम। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमारे पास नहीं है, तो मुझे उस टॉपिक करना पड़ रहा है। तो जो टॉपिक हमने क्लास में डिस्कस नहीं किया, वो पेपर में नहीं आएगा। ठीक है, जो असाइनमेंट, जो क्विज़ेस, जो क्लास में हमने कवर किया है, वो सब हमारा पेपर में इंक्लूड होगा। अच्छा, एक टॉपिक हमारे पास और रहता है इंटरफेसेस का। इंटरफेसेस क्या होते हैं? इंटरफेसेस आर आल्सो
मल्टीपल इनहेरिटेंस जब मैंने आपको पढ़ाई थी तो मैंने आपको कहा था कि मल्टीपल इनहेरिटेंस हम सी शार्प में डायरेक्ट अचीव नहीं कर सकते, बट वी कैन अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस थ्रू इंटरफेसेस। इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस कुछ भी नहीं होता। इंटरफेस इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड। लेट सपोज मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको देती हूँ, ठीक है, ये सब मैं रिमूव कर रही हूँ, ठीक है। लेट सपोज आई हैव क्रिएटेड ए इंटरफेस। इंटरफेस हम कैसे क्रिएट करते हैं? पब्लिक इंटरफेस का कीवर्ड होगा, ठीक है, हम कोई भी नाम दे देते हैं, ठीक है, हम इंटरफेस को नाम दे देते हैं पब्लिक इंटरफेस प्रिंट, ठीक है। लेट सपोज अब ये इंटरफेस जैसे हम क्लास बनाते हैं, क्लास के अंदर हमारे पास एट्रीब्यूट्स, मेथड्स, कंस्ट्रक्टर्स, प्रॉपर्टीज, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। इंटरफेसेस में हमारे पास सिर्फ इनकम्प्लीट मेथड की लिस्ट होगी। सो इंटरफेस इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड। हम इस मेथड का नाम दे देते हैं, लेट सपोज पब्लिक। अच्छा, बाय डिफॉल्ट जो मेथड होते हैं हमारे पास इंटरफेसेस के, वो बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट ही होते हैं और वर्चुअल भी होते हैं, यानी कि जो क्लास इस इंटरफेस को एक्सटेंड करेगी वही क्या करेगी, वो इसको इम्प्लीमेंट करेगी। और एब्स्ट्रैक्ट है तो वहां जाके ओवरराइट होगा। तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट और वर्चुअल का कीवर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इम्प्लिसिटली जो मेथड्स इंटरफेस में यूज होते हैं वो बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट भी होते हैं और वर्चुअल भी होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक मेथड दे दिया पब्लिक वॉइड ए, ठीक है। सिमिलरली मैंने एक और मेथड दे दिया पब्लिक वॉइड बी। सो एन इंटरफेस इज बेसिकली इज अ कलेक्शन ऑफ इनकम्प्लीट डाटा और एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। ये दो मैं एक इंटरफेस के अंदर, प्रिंट के इंटरफेस के अंदर मैंने दो मेथड डिक्लेयर कर दिए विदाउट एनी बॉडी। इट मींस कि ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, बट बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, इसके लिए एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लगाना जरूरी नहीं है, ठीक है। ये इंटरफेस हमारे पास कंप्लीट हो गया। इंटरफेस इज जस्ट, जैसे हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड पढ़े, इंटरफेस इज बेसिकली इज अ कलेक्शन ऑफ इनकम्प्लीट मेथड, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो है मेथड वो पब्लिक भी होते हैं, तो हम सिर्फ क्या यूज करेंगे, रिटर्न टाइप और मेथड का नेम, ठीक है, कि वो मेथड क्या रिटर्न कर रहा है और उसका क्या नेम होगा। अब इसको हमें क्या करना है, इसको हमने जिस तरह इनहेरिट कर रहे होते हैं, मैंने एक क्लास बनाई, क्लास, क्लास को पब्लिक कर देते हैं, पब्लिक क्लास टेस्ट। अब ये टेस्ट की क्लास क्या कर रही है, प्रिंट को एक्सटेंड, ठीक है। अब यहाँ पे क्लास पे एरर क्या, ये टेस्ट पे क्या एरर दे रहा है, ऑलरेडी अच्छा टेस्ट की क्लास फर्स्ट वाली है, इसको हम कर देते हैं टेस्टिंग, ठीक है। मैंने एक क्लास बनाई टेस्टिंग की जो कि प्रिंट के इंटरफेस को एक्सटेंड कर रही है। अब वो क्या कह रहा है, जिस तरह एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करते हैं हम किसी क्लास में, तो वो कहते हैं कि ये क्लास उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कंप्लीट करे। इसी तरह ये क्या एग्जांपल दे रहा है, टेस्टिंग डज नॉट इंप्लीमेंट इंटरफेस मेंबर प्रिंट ए, यानी कि प्रिंट का इंटरफेस का जो ए मेथड है इट शुड बी डिक्लेयर इन क्लास टेस्ट। अब ये टेस्टिंग की क्लास में तमाम चीजें होंगी जो आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं, नॉर्मल इट्स अ कॉन्क्रीट क्लास, अनटिल जब तक ये क्या कर रही है, इसके मेथड को इम्प्लीमेंट कर रही है। तो इसके मेथड को हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, पब्लिक वॉइड ए, इसको हम ओवरराइड कर रहे हैं, तो ठीक है, यहाँ पे मैंने कह दिया कि मेथड कंप्लीटेड, कंसोल डॉट राइट लाइन मेथड कंप्लीटेड, मेथड ए कंप्लीटेड, ठीक है। ये अभी भी शो कर रहा है क्योंकि बी वाला जो मेथड है प्रिंट के इंटरफेस में वो यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया मैंने, तो हम उसको भी क्या कर देंगे, बी को भी इम्प्लीमेंट कर देते हैं, मेथड बी कंप्लीटेड। अब ये एरर रिमूव हो गया। अब ऑब्जेक्ट हम इस टेस्टिंग की क्लास का बनाएंगे और ऑब्जेक्ट बना के हम ए और बी के मेथड को कॉल करवा देंगे, ठीक है। ये हमारे पास एक इंटरफेस हो गया। लेट सपोज मैंने एक और इंटरफेस बनाया, पब्लिक इंटरफेस, इसको मैंने माई इंटरफेस कर दिया, माई इंटरफेस, और इसमें मैंने कहा कि इसमें एक मेथड है
जो कि इनकम्प्लीट है, जिसको मैं कह रही हूँ void C। ठीक है, दो अलग अलग मैंने इंटरफेसेस बना दिए। ठीक है, फर्स्ट इंटरफेस में दो इनकम्प्लीट मेथड है, सेकंड इंटरफेस में जस्ट वन इनकम्प्लीट मेथड है। अब मैं क्या कह रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था वी कैन अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस थ्रू इंटरफेसेस, तो ये जो टेस्टिंग की क्लास है ये प्रिंट के इंटरफेस को भी इनहेरिट कर सकती है, एक्सटेंड कर सकती है, और कॉमा सेपरेटेड आई कैन यूज माय इंटरफेस। ठीक है, तो मैंने क्या किया, टेस्टिंग की क्लास मेरे पास प्रिंट और माय इंटरफेस दोनों इंटरफेसेस को क्या कर रही है, इनहेरिट कर सकती है। अब जब ये इनहेरिट कर रही है तो फिर इसके लिए जरूरी है कि ये माय इंटरफेस के इनकम्प्लीट मेथड को कंप्लीट करे, यानी कि जो सी वाला मेथड है उसको यहाँ पे कंप्लीट करे। तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ सी मेथड सी कंप्लीटेड। तो ये देखिए हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस, जहां एक क्लास वन क्लास कैन एक्सटेंड टू इंटरफेसेस, एक क्लास दूसरी क्लास को इनहेरिट कर सकती है बट एक से ज्यादा क्लासेस को इनहेरिट नहीं कर सकती। बट अ क्लास कैन एक्सटेंड मोर देन वन इंटरफेसेस, लाइक हियर मैंने एक ये इंटरफेस बनाया, एक ये इंटरफेस बनाया, और इन दोनों इंटरफेसेस को क्लास से एक्सटेंड करवा दिया। सो टेस्टिंग की क्लास प्रिंट के इंटरफेस को भी कंप्लीट कर रही है और माय इंटरफेस के इंटरफेस को भी एक्सटेंड कर रही है। बट इसके लिए जरूरी है कि ये इन इंटरफेसेस के तमाम मेथड्स को डिफाइन करे। तो ये हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस थ्रू इंटरफेसेस हमने कंप्लीट कर लिया। हम इंटरफेस को इंटरफेस से भी इनहेरिट करवा सकते हैं। जैसे हमने कहा कि पब्लिक एक मैंने एक और इंटरफेस बनाया, इंटरफेस इंटरफेस का नाम हम कर देते हैं माय इंटरफेस। ठीक है, और मैं कह रही हूँ कि ये माय इंटरफेस किसको इनहेरिट कर रहा है, माय इंटरफेस। तो एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को भी इनहेरिट कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने मेथड दे दिया void d। तो वहां पे हमें क्लास में हम क्या करेंगे, हम कह देते हैं कि क्लास जो है टेस्टिंग ये प्रिंट को भी इनहेरिट कर रही है और माय इंटर को भी इनहेरिट कर रही है। सो जब माय इंटर को इनहेरिट कर रही है, थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा होगा आपको लेकिन मुश्किल नहीं है। जब आप ये करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत आसान है। ठीक है, तो ये हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस करके देख ली प्रिंट, और जब ये माई इंटर को इनहेरिट कर रही है, सो माई इंटर इटसेल्फ इनहेरिट कर रहा है माई इंटरफेस को, तो सी भी इसमें इम्प्लीमेंट होगा और हम यहाँ पे डी की भी इम्प्लीमेंटेशन दे देते हैं। सो जितने भी तमाम इनकम्प्लीट मेथड्स की लिस्ट होगी, वो तमाम इनकम्प्लीट मेथड की लिस्ट हमारे पास हम इंटरफेस यूज कर सकते हैं, और उसको अगर हमें मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव करनी है तो हम वो भी दिखा सकते हैं। मेथड डी कंप्लीटेड। तो तमाम हमारे पास चार मेथड है, दो वो जो ए बी जो प्रिंट वाले, और माई इंटर जो इनहेरिट कर रही है क्लास माई इंटर का एक अपना डी है, और एक वो जो वो इनहेरिट कर रही है माई इंटरफेस से विच इज डी। तो हमने ए बी सी डी तमाम को टेस्टिंग की क्लास में इम्प्लीमेंट कर दिया। अगर किसी एक को भी हम स्किप कर देंगे या इम्प्लीमेंटेशन हटा देंगे तो फिर टेस्टिंग की क्लास को भी हमें एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा और इसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकेगा। जी, तो यहाँ ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। हमने एब्स्ट्रैक्शन, इंटरफेसेस, तमाम चीजें कंप्लीट डिटेल में पढ़ ली हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं तो हम क्लास वाइंड अप करें और मैं पेपर का थोड़ा सा आपको बता दूं। पेपर पैटर्न वैसे ही होगा जैसे मिड टर्म का पेपर था। ठीक है, क्वेश्चंस जो है क्वेश्चंस होंगे, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो आपको सॉल्व करने होंगे। उसमें डिफरेंट ऊप के पिलर्स इंप्लीमेंट हो रहे होंगे जो हमने क्लास में पढ़े हैं। हमने इनहेरिटेंस बहुत डिटेल में देख ली, हमने इनकैप्सुलेशन देख ली, हमने पॉलीमॉर्फिज्म देख ली, और हमने आज एब्स्ट्रैक्शन भी देख ली। कोई क्वेश्चन, कोई टॉपिक, कोई ऐसी क्यूज जो आप पूछना चाह रहे हो, कोई ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक? अच्छा, हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी देखी है बहुत डिटेल में। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके पेपर में इंक्लूडेड होंगी। क्योंकि प्रोग्रामिंग का कोर्स है, मैं इसमें ये नहीं कह सकती कि जो चीजें मिड से पहले पढ़ी हैं वो नहीं आएंगी। जाहिर सी बात है, प्रोग्रामिंग है, उसमें सब चीजें आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, तो वो सब चीजें पेपर में आएंगी।
जी, कोई सवाल है पेपर को काइंडली कॉपी मत कीजिएगा, कॉपी करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा और फिर उसी हिसाब से आपके मार्क्स भी डिडक्ट होंगे। कौन किसके साथ कॉपी करेगा उसके साथ वो जैसे मिड में मेंशन हुआ था वो अब भी वैसे ही मेंशन होगा। तो काइंडली जो करें अपनी मेहनत से करें और अपनी प्रैक्टिस को बहुत अच्छा करें। अगर प्रोग्रामिंग बेस्ड कोर्सेज आपकी प्रैक्टिस पे बेस करते हैं, जितनी स्ट्रांग आपकी प्रैक्टिस होगी उतने अच्छा आपको चीजें सही से समझ आ रही होंगी। ठीक है, इसको फिर यहीं तक रखते हैं, क्लास हम एंड करते हैं। इंशाल्लाह प्रोजेक्ट इवैल्यूएशंस में ऑनलाइन मुलाकात होगी। अच्छा, दूसरी चीज ये कि मुझे रिमाइंड जरूर करवा दिएगा, जैसे जिन ग्रुप की आज 3 ग्रुप्स की प्रेजेंटेशन है तो काइंडली मुझे एक दफा व्हाट्सएप पे 15-20 मिनट्स पहले रिमाइंड जरूर करवा दीजिएगा, क्योंकि अफ्तारी के बाद है तो वैसी बहुत मसरूफियत होती है। तो रिमाइंड करवा दीजिएगा और मीटिंग लिंक भी सेंड कर दीजिएगा। ठीक है। अच्छा, क्विज़ेस का मसला थोड़ा हल करना है मुझे। क्विज़ेस हमारे नहीं हो पाए क्योंकि हम कोर्स वाइज बहुत पीछे चल रहे थे। सो क्विज़ेस का मुझे मसला बता देंगे, क्विज़ मैं कब कब अपलोड करूं। 2 क्विज़ मुझे लेने हैं, 5 क्विज़ 3 क्विज़ हो चुके हैं, 2 और लेने हैं। तो मुझे टाइम बता दें किस टाइम पे क्विज़ लेना है। आप चाहें तो अफ्तारी के बाद भी किसी टाइम पे दे दें, हमारे पास संडे तक का टाइम है। संडे तक हमें 2 क्विज़ कंडक्ट करने हैं और टॉपिक्स उनमें कौन कौन से होंगे? ऑपरेटर ओवरलोडिंग, एब्स्ट्रैक्शन और ये इंटरफेसेस। एक क्विज कल ले लें, कल ले लूं एक क्विज अफ्तारी के बाद। और एक क्विज जो है हम ले लेते हैं फ्राइडे को, कल और एक फ्राइडे, आप लोग की थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाए। कल ऑपरेटर ओवरलोडिंग वगैरह का ले लेते हैं। ठीक है, कल आफ्टर अफ्तारी। ठीक है, तो फिर क्विज से रिलेटेड जो चीजें होंगी वो फिर मैं ग्रुप पे डिस्कस कर लूंगी व्हाट्सएप ग्रुप पे, और प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन के लिए भी हम ग्रुप यूज करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप को। तो अफ्तारी के बाद तरावी, अच्छा तरावी के बाद लेते हैं 11 से 12। अच्छा, आप लोगों का वेडनेसडे को लैब भी तो है। वेडनेसडे को रख लेते रात को तरावी के बाद, वेडनेसडे आफ्टर तरावी 11 से 12। ठीक है, डन हो गया। क्विज नंबर 4 वेडनेसडे 11 PM टू 11:59 PM, 1 आवर। ठीक है, और असाइनमेंट 3 भी संडे तक आप सबमिट करवा सकते हैं। उसका फोल्डर में अभी जो है वो LMS पे क्रिएट कर देती हूँ। ठीक है, यहीं तक रखते हैं क्लास को। इंशाल्लाह फिर प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन में जो है काइंडली वो जो स्केड्यूल मैंने सेंड किया उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा, ताकि विदाउट एनी इंटरप्शन हमारी जो है वो कंप्लीट हो जाए प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन। ठीक है, अटेंडेंस जो है वो फर्स्ट सेशन की हो गई है, सेकंड सेशन की फिर मैं लॉग से ले लूंगी। ठीक है, ओके क्लास, में मीटिंग एंड कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज।